जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखलाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर हर हाल में जो खुश रहते हैं जिंदगी उन्हीं के आगे सिर झुकाती है। साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं होशियार मल अपने इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख आयोग या संस्था या कहो पदाधिकारी, उनकी क्रम से सूचियां देखेंगे। जैसे कि राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने अब तक, राजस्थान राज्य चुनाव आयुक्त अब तक कौन बने हैं, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं अब तक, राजस्थान के लोकायुक्त, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग और राजस्थान के मुख्य सचिव अब तक कौन नहीं है, उनकी क्रम से सूचियां देखेंगे और उन संगठनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ये क्लास अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए अंत तक इस क्लास को पूरा जरूर देखना। चाहे आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीईटी का एग्जाम दे रहे हो या फिर राजस्थान का कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हो, तो उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। इस क्लास में से 2 या 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होगी साथियों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। जो मैं बार बार कहता हूं, अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो साथियों। जिसने समय को मान दिया उसने खुद को पहचान लिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, करते हैं आज की क्लास शुरू। सबसे पहले देखो नंबर 1, राजस्थान राज्य वित्त आयोग, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ज या आई और भाग 9 क में अनुच्छेद 243 में या वाई के अंदर इसका उल्लेख है। क्योंकि आप देखोगे जो भारत में स्थानीय स्वशासन है, ग्रामीण और शहरी दोनों के अंदर राज्य वित्त आयोग का उल्लेख या प्रावधान किया गया है। जो कि आप देखोगे इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, कुल 5 होते हैं, कुल 5 सदस्य होंगे। और इसकी गठन या स्थापना 24 अप्रैल 1994 को हुई थी। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के बाद ये मानो कि राज्य वित्त आयोग का गठन शुरू हुआ था, जो कि नियुक्ति राज्यपाल करेगा प्रति 5 वर्ष के लिए। तो ये एक संवैधानिक संस्था है। अब तक बने इसके अध्यक्ष, इस सूची को जरूर तैयार कर लेना साथियों। देखो इसके अंदर सबसे पहले नंबर 1 कृष्ण कुमार गोयल, नंबर 2 हीरालाल देवपुरा, नंबर 3 माणकचंद सुराणा, नंबर 4 बीडी कल्ला, नंबर 5 डॉक्टर ज्योति किरण और नंबर 6 प्रद्युमन सिंह। 12 अप्रैल 2021 को इसका गठन किया गया और इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। अब तक राजस्थान में 6 राज्य वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। तो ये 6 जो राज्य वित्त आयोग गठित हुए उनके अध्यक्षों के नाम है। क्रम से सूची इन्हें जरूर तैयार कर लेना। और इसमें एक महिला, अब तक एकमात्र 5वां जो राज्य वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष बनी थी डॉक्टर ज्योति किरण। ये भी अति महत्वपूर्ण है। महिला, लुगाई, औरत एक ही बनी है राजस्थान में राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष साथियों। गौर करना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आज हमारी क्लास कई दिनों के बाद
आई है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो नंबर 2, राजस्थान राज्य चुनाव आयुक्त, जो कि एक ही सदस्य होता है, याद रखना, जो कि भारत में केंद्रीय चुनाव आयोग 3 सदस्यीय संस्था है संवैधानिक। ये ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि राज्य में एक ही आयुक्त होता है, जो कि भारतीय संविधान के 9वीं अनुच्छेद 243 तय या फिर के और भाग 9 के में अनुच्छेद 243 ये के या फिर जेड ए में राज्य चुनाव आयुक्त का उल्लेख किया गया है। शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव संबंधी कार्य संपादित करेगा, जो कि गठन या स्थापना 17 जून 1994 को संवैधानिक और सांविधिक संस्था कहा जाता है अधिनियम के द्वारा, और संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। अब देखो अब तक बने हुए राजस्थान राज्य चुनाव आयुक्त, नंबर 1 अमर सिंह राठौड़, नंबर 2 NR भसीन, नंबर 3 इंद्रजीत खन्ना, नंबर 4 अशोक कुमार पांडे, नंबर 5 राम लोभाया, नंबर 6 प्रेम सिंह मेहरा और नंबर 7 मधुकर गुप्ता, जो कि वर्तमान में राजस्थान राज्य चुनाव आयुक्त हैं, जिनकी हाल ही में 14 अगस्त 2022 को नियुक्ति हुई थी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है साथियों, तो ये 7 नाम आपको क्रम से याद रखने होंगे। पहला और वर्तमान तो जरूर ही तैयार करना है, और नोट महिला नहीं बनी है एक भी अब तक राजस्थान राज्य चुनाव आयुक्त। गौर करना साथियों, एक भी लुगाई या औरत अभी तक राजस्थान राज्य चुनाव आयुक्त पद पर नहीं आई है। तो ये थे राजस्थान राज्य चुनाव आयुक्त। उसके बाद में देखो साथियों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अति महत्वपूर्ण है, ये तो जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नंबर 3 राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग RSHRC, जो कि एक अध्यक्ष 2 सदस्य कुल 3 सदस्य होते हैं। उसके बाद में इसकी गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999, जबकि गठन होता है मार्च 2000 में, जो कि 20 मार्च, कार्य 23 मार्च से शुरू किया जाता है इसके अंदर। और ये असंवैधानिक वैधानिक सांविधिक संस्था या निकाय है। ध्यान देना, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है किसी भी अनुच्छेद में। राज्य मानवाधिकार आयोग अब तक 5 अध्यक्ष बने हैं, इन्हें क्रम से जरूर तैयार कर लेना। इस बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है साथियों। देखो नंबर 1 कांता भटनागर, नंबर 2 S सागिर अहमद, नंबर 3 NK जैन, नंबर 4 प्रकाश टाटिया, नंबर 5 गोपाल कृष्ण व्यास, जो कि वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं 25 जनवरी 2021 से। और इसमें प्रथम महिला, अब तक एकमात्र महिला भी राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष बनी है। ध्यान देना, कांता भटनागर, जो कि सबसे कम कार्यकाल भी इन्हीं का है, जबकि सबसे ज्यादा कार्यकाल हाईएस्ट NK जैन का है। ध्यान देना, जो कि आप देखोगे S सागिर अहमद, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। HR कुड़ी पहले कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं, और वर्तमान में महेश चंद्र गोयल इसके सदस्य भी हैं। ये 5 तो जरूर तैयार कर लेना साथियों। उसके बाद में देखो नंबर 4 राजस्थान राज्य महिला आयोग RSWC, जो कि
एक अध्यक्ष, 3 सदस्य, कुल 4 सदस्य होंगे और इसका गठन 15 मई 1999 को हुआ। ये एक असंवैधानिक वैधानिक सांविधिक संस्था है। विधि के द्वारा जरूर है लेकिन संविधान में उल्लेख नहीं है इसका। इसमें भी अब तक 6 अध्यक्ष पुरुष नहीं बना, एक भी अब तक राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष। अब देखो अब तक के बने हुए 6 अध्यक्षों की सूची। नंबर 1 कांता खतूरिया, नंबर 2 प्रोफेसर पवन सुराणा, नंबर 3 तारा भंडारी, नंबर 4 लाड कुमारी जैन, नंबर 5 सुमन शर्मा, नंबर 6 रेहाना रियाज चिश्ती जो कि वर्तमान में राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। 11 फरवरी 2022 से इनको राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया। रेहाना रियाज चिश्ती जिनका संबंध चूरू जिले से है। साथियों ये भी ध्यान देना। तो ये थे आपके सामने राजस्थान के 2 प्रमुख आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग और महिला आयोग। उसके बाद में देखो आगे राजस्थान लोकायुक्त, ये भी महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान देना। इसके ऊपर भी कई बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान देना। राजस्थान लोकायुक्त गठन या स्थापना 3 फरवरी 1973। एक ही सदस्य होता है लोकायुक्त। हाँ, उप लोकायुक्त की व्यवस्था है लेकिन बना नहीं रखा। ये भी असंवैधानिक वैधानिक सांविधिक संस्था है। अब तक के लोकायुक्त आप देखोगे महिला नहीं बनी एक भी अब तक। साथियों इस बात को भी ध्यान देना। हाँ, एकमात्र उप लोकायुक्त जरूर बने हैं KPU मेनन जो कि 1973 से 74 और अब तक देखो 13वें नंबर के प्रताप कृष्ण लोहरा 3 मार्च 2021 से। इसे तो जरूर तैयार कर लेना साथियों। देखो इनकी सूची। नंबर 1 ID दुआ, बहुत बार पूछा जाता है राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ID दुआ। दूसरे DP गुप्ता, तीसरे ML जोशी, चौथे नंबर पे KS सिद्धू, 5वें नंबर पे ML श्रीमाल, 6ठे नंबर पे PD गुद्दाल, 7वें नंबर पे MB शर्मा, 8वें नंबर पे VS दवे, 9वें नंबर पे MB शर्मा, 10वें नंबर पे MC जैन, 11वें नंबर पे GL गुप्ता, 12वें नंबर पे SS कोठारी, सज्जन सिंह कोठारी और 13वें नंबर पे वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा। इसे तो तैयार कर लेना, सारे तैयार नहीं होते कोई बात नहीं है साथियों, पहला और वर्तमान तो जरूर तैयार करना है। उसके बाद में नंबर 6 राजस्थान राज्य सूचना आयोग RSIC जो कि एक अध्यक्ष 10 सदस्य कुल 11 होंगे और इसका गठन या स्थापना 18 अप्रैल 2006 को, जो कि 5 का जो अधिनियम था ना सूचना अधिनियम, उसके तहत 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन हुआ था। ये एक असंवैधानिक वैधानिक सांविधिक संस्था है साथियों, गौर करना। और अब तक राजस्थान के 4 मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, महिला नहीं बनी अभी तक एक भी इसके अंदर, इस बात को भी ध्यान रखना है। पहले थे नंबर 1 MD कौरानी, नंबर 2 T श्रीनिवासन, 3 नंबर सुरेश चौधरी और 4 नंबर है DB गुप्ता। वर्तमान में राजस्थान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? DB गुप्ता, पहले जो मुख्य सचिव भी रह चुके हैं देवेंद्र भूषण गुप्ता। इसको तो जरूर तैयार कर लेना साथियों। हमारा उद्देश्य आपकी सफलता, आपकी सफलता, ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा, ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा, जरूरत में जो काम आए वो इंसान बड़ा, वो इंसान बड़ा साथियों। तो ये आपने देखे राजस्थान के प्रमुख
जो संस्थान है उनके अध्यक्ष। उसके बाद देखो आगे अति महत्वपूर्ण, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, टपकेगा पेपर में, तैयार कर लेना इसको अच्छी तरीके से, चाहे आप कोई भी कंपटीशन दो राजस्थान का। नंबर 7, राजस्थान महाधिवक्ता एक सदस्य संवैधानिक पद है, ध्यान रखना, द एडवोकेट जनरल, भारतीय संविधान के भाग 6 में, जो कि अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता पद की व्यवस्था कर रखी है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे रहेगा। राज्य महाधिवक्ता राज्य सरकार या ये कहो मुख्यमंत्री का कानूनी सलाहकार होता है और ये राज्य का सर्वोच्च और प्रथम विधिक अधिकारी भी होता है, जो कि विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेता है, चर्चा परिचर्चा करता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा, भाग जरूर लेगा कार्रवाई के अंदर। अब तक के महाधिवक्ता जो कि आप देखोगे वर्तमान में 18वें नंबर के MS सिंघवी, महेंद्र सिंह सिंघवी, जिनकी नियुक्ति 2020 में अशोक गहलोत सरकार ने करवाई थी राज्यपाल को कह करके। तो ये नाम भी ध्यान देना है, महिला नहीं बनी एक भी अब तक, जो कि दोनों तरफ ध्यान देना। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की अध्यक्ष भी कोई महिला नहीं बनी अभी तक, और न ही राजस्थान महाधिवक्ता कोई महिला बनी है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो GC कासलीवाल, ये पहले राजस्थान के महाधिवक्ता थे साथियों। तो पहला और वर्तमान तो जरूर ही तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, इसे तो तैयार करना ही है। उसके बाद में नंबर 2 LM सिंघवी, नंबर 3 SK तिवारी, नंबर 4 RK रस्तोगी, नंबर 5 SK तिवारी, नंबर 6 AK माथुर, नंबर 7 NL जैन, नंबर 8 DC स्वामी, नंबर 9 MR कल्ला, नंबर 10 BP अग्रवाल, 11 नंबर पे SM मेहता, 12 नंबर पे BP अग्रवाल, 13 नंबर पे SM मेहता। तो इनको जरूर तैयार करना है, ध्यान देना साथियों, अति महत्वपूर्ण है ये, जो कि आप देखोगे। उसके बाद में 14 नंबर पे BP अग्रवाल, 15 पे NM लोढ़ा, उसके बाद में 16 नंबर पे GS बाफना, 17 नंबर पे NM लोढ़ा, नरपतमल लोढ़ा, जो बीजेपी सरकार थी उस समय हमारे राजस्थान के महाधिवक्ता थे, वह सुंदरराजे सिंधिया के कार्यकाल में। और अब वर्तमान में 18वें नंबर पे MS सिंघवी, अशोक गहलोत सरकार में अशोक गहलोत के ये मानो कि कानूनी सलाहकार, तो इन्हें भी तैयार कर लेना। अब तक के बने हुए राज्य के महाधिवक्ता जो आपको देखने हैं साथियों। उसके बाद में अब देख नंबर 8 राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग RPSC, एक अध्यक्ष 7 सदस्य, कुल 8 सदस्य होंगे अध्यक्ष सहित, और अध्यक्ष को छोड़ के पूछे तो 7 होंगे। वर्तमान में कितने भरे कितने खाली है उससे साथियों हमें कुछ लेना देना नहीं है, कितने पद स्वीकृत है वो आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखना RPSC में कुल मेंबर कितने 8 होंगे, अति महत्वपूर्ण है ये, जो कि आप देखोगे भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक ये एक संवैधानिक संस्था है, निकाय है, जो कि संविधान में इसका उल्लेख है। स्थापना या गठन 16 अगस्त 1949 को अधिसूचना जारी करते हुए 20 अगस्त 1949 को RPSC की स्थापना हुई थी। इसे जरूर तैयार कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है, जो कि इसके अंदर एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। इसका मुख्यालय आप देखोगे वर्तमान में अजमेर में है। एक भी महिला अभी तक
आरपीएससी की अध्यक्ष नहीं बनी है। साथियों, इस बात को भी गौर करना। कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। साथियों, कुछ ऐसा काम करो। तो देखो, आरपीएससी के बने हुए अब तक के अध्यक्षों की सूची अगर सारे याद नहीं कर सकते तो पहला और वर्तमान या ये कहो कि पिछले सालों में जो बने हुए 5-6 अध्यक्ष हैं उनकी सूची तो जरूर तैयार कर लेना। अगर पेपर में क्रम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो सबसे पहले तो एसके घोष जो कि आरपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। साथियों, इस बात को जरूर ध्यान रखना। उसके बाद में एससी त्रिपाठी, उसके बाद में डीएस तिवारी जो कि सबसे ज्यादा कार्यकाल इन्हीं का है आरपीएससी के अध्यक्ष के बतौर। तो इन 3 क्वेश्चन शुरू वाले तो जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में अति महत्वपूर्ण जो आपको लगे उन अध्यक्षों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि आप देखोगे आरपीएससी के अध्यक्षों की सूची थोड़ी लंबी है, क्योंकि अब तक हम देखेंगे 34 बन चुके हैं। अब तक 34 बन चुके हैं, तो उनको सभी को तैयार न किया जा सके तो उसमें अति महत्वपूर्ण है ना, उनको तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना साथियों, क्योंकि उसमें से कई बार क्वेश्चन बना दिए जाते पेपर सेटर के द्वारा, तो हमें थोड़ा भी जानकारी होगी तो ये मानो कि हम अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए उनको तो अच्छी तरीके से तैयार करना ही होगा साथियों आपको। तो देखो, जो हाल ही में पिछले वर्षों में बने ना उनको जरूर तैयार कर लेना। जो कि आप देखो 34वें नंबर पे संजय सोत्रिये जो कि वैसे 38वें नंबर कार्यवाहक भी है, उसमें ये मान लो 16 फरवरी 2022 को ये आरपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। गौर करना, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, निलंबन भी राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाने का काम भारत का राष्ट्रपति करेगा। साथियों, इस बात को जरूर ध्यान में रखना है। और इसमें कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दे रखे हैं, जैसे कि आप देखो 19 नंबर पीएस यादव जो कि सबसे कम कार्यकाल है इनका, जबकि सबसे ज्यादा डीएस तिवारी का था। उसके बाद में आप देखोगे जो कि एन के बेरवा जो कि आरपीएससी के सचिव भी रही हैं और अध्यक्ष भी बने हैं। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछ लिए जाते हैं पेपरों में, इनको जरूर ध्यान रखना। उसके बाद में सीआर चौधरी जो लोकसभा सदस्य एमपी भी रही हुए हैं और आरपीएससी के अध्यक्ष भी रही हुए हैं। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का ऐसा अध्यक्ष जो लोकसभा का सदस्य भी रहा हुआ है, सीआर चौधरी। उसके बाद में आप देख सकते हो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में जो कि आपको ध्यान रखना है, श्याम सुंदर शर्मा, राधेश्याम गर्ग, दीपक उत्प्रेती, भूपेंद्र सिंह यादव और संजय सोत्रिये। क्योंकि 3-4 नाम अगर लास्ट वाले याद रखोगे आप, क्योंकि वो पूछ सकता है कि 2017 से 2022 तक के क्रम से आरपीएससी के अध्यक्षों की सूची बताइए, तो उस समय ये आपके काम आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, सारे क्या पता याद ना हो सके साथियों, लेकिन मेन को जरूर देख लेना। कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और उसके बाद में देखो जो कि अंतिम पद या आयोग की हम बात करें हैं, जो कि मुख्य सचिव, ये भी ध्यान देना, क्योंकि आज हम अपनी इस क्लास के अंदर किसकी बात करें, राजस्थान के कुछ प्रमुख आयोग कह दो या ये कहो पद कह दो या संस्था कह दो या निकाय कह दो, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो देखो नंबर 9, मैं 9 संस्था पद निकाय की आज इस क्लास के अंदर बात कर रहा हूं। इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, समय है तो नोट भी कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है ना, जिंदगी में सदा हंसते रहो,
हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी को जियो इस अंदाज में कि तुम्हें देखकर सबको लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। प्यारे विद्यार्थियों, और जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छा पेपर करके आना, सोच समझ करके शांतिपूर्ण तरीके से क्वेश्चन को अच्छी तरीके से 2 बार पढ़ना। कहा उसने सत्य असत्य नहीं ऐसे शब्द लिखे, उनको अंडरलाइन या गोला करके उसके आधार पर ही उत्तर देना है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि एग्जाम हॉल की स्थिति कुछ ऐसी होती है, इसलिए वहां पे एक प्रकार से एकाग्रचित होकर के अपनी पूरी तैयारी जो आपने की 100% उसको ये मानो पेपर के अंदर देने की कोशिश करना। और मां सरस्वती से यही दुआ करता हूं आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। इसके अलावा जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, युवा साथी हैं, अन्य कंपटीशनों की तैयारी कर रही हैं, तो उनको भी यही कहूंगा कि अच्छी मेहनत करो। अब अच्छा समय आने वाला है आपके लिए, हम जीत जाएंगे, हम जरूर जीत जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, देखो राजस्थान के मुख्य सचिव एक सदस्य होता है सचिवालय का प्रधान, जिसको हम कह सकते हैं ये मानो कि मुख्यमंत्री का संवैधानिक एक प्रकार से सलाहकार की भूमिका भी वो निभाता है। ये असंवैधानिक पद है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है इसका, ये ध्यान रखना। जबकि मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री ही करता है। और ये मानो कि सचिवालय का मेन शीर्ष बड़ा पदाधिकारी यही होता है। ये मानो कि प्रशासनिक पद भी अगर राज्य के अंदर बड़ा है तो वो मुख्य सचिव का है। सचिवालय की स्थापना 13 अप्रैल 1949 को हुई थी। सर्वोच्च पद उसके अंदर मुख्य सचिव का। और के राधाकृष्णन, तैयार कर लेना, बढ़िया कि उसने के राधाकृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बने थे साथियों। उसके बाद में आप देख सकते हो ये अति महत्वपूर्ण बने हैं, इसकी लिस्ट भी लंबी है, लेकिन ये धारणा जो कि 8 नंबर पे भगवंत सिंह मेहता, जो कि सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। भगवंत सिंह मेहता जो राजस्थान क्रिएटर के थे, यादना राजस्थानी भी कहा जा सकता है इनका पहला। उसके बाद में ये सूची आप देख रहे हो, जो कि आप देखोगे बहुत सारे अब तक मुख्य सचिव बने हैं। सारी लिस्ट तैयार नहीं कर सकते तो अति महत्वपूर्ण है, उनको तो तैयार कर लेना। और लास्ट में जो 4-5 इन वर्षों में बने हैं उनको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि कई बार कंपटीशनों में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ जो कि राजस्थान के मुख्य सचिव की लिस्ट जो कि आपको तैयार करनी है प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तरीके से। जो कि आप देखोगे प्रथम महिला, वेरी 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 मोस्ट है, ध्यान देना, जो कि कुशाल सिंह 2009-10 में 32वें नंबर के हम कह सकते हैं प्रथम महिला। अब तक 2 ही महिला बनी है, जो कि वर्तमान में उषा शर्मा 31 जनवरी 2022 से जो कि दूसरी महिला मुख्य सचिव है। ध्यान देना, पहली कौन होगी? कुशाल सिंह, कुशल सिंह, और दूसरी उषा शर्मा। जो कि ओपी मीणा जो कि एसटी के पहले मुख्य सचिव बने हैं राजस्थान के। उसके बाद में आप देखोगे जो कि राजीव स्वरूप, सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का है। निरंजन आर्य उषा शर्मा से जो पहले थे ना, वो एससी जाति के पहले थे, एससी जाति के, अनुसूचित जाति के, जबकि अनुसूचित जनजाति के ओपी मीणा होंगे। तो कहने का मतलब है आप ज्यादा नहीं देखते हो तो 2017 से लेके और 22 तक के तो जरूर तैयार कर लेना। अशोक जैन, एमसी गोयल, डीबी गुप्ता, राजीव स्वरूप, निरंजन आर्य और उषा शर्मा, इनको तो जरूर तैयार कर लेना। इसके अलावा भी जो अति महत्वपूर्ण है, 4 मुख्यमंत्रियों के समय रही हैं विपिन बिहारी लाल माथुर, उनको भी तैयार कर लेना। और अशोक गहलोत ने अब तक सबसे ज्यादा मुख्य सचिवों की नियुक्ति की है साथियों, जो कि आप देखोगे 10 मुख्य सचिव बना चुका है अशोक गहलोत।
इस बात को भी नोट कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, प्रेम से मस्त रहो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, उम्मीद जिंदा रखना। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। हमेशा हंसते रहो अपने लिए और अपनों के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो अब सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रही हैं उन विद्यार्थियों तक तो ज़रूर पहुंचा देना, क्योंकि इस क्लास में से 2 या 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसलिए इस क्लास को अच्छी तरीके से देखना और सुनना। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूंगा कि सदा खुश रहना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, मिलते हैं अगली एक नई क्लास के अंदर।